हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी को सेलफोन सॉल्यूशन टीम की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस दिन को सभी भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज बहुत खुशी का पल है और इसीलिए मैंने सोचा कि 15 अगस्त के दिन मैं एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करूंगा और इसी के साथ आपको विश भी करूंगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है, अगर आपके फ़ोन में सिम लगाने के बाद भी सिम काम नहीं करती, यानी सिम लगाने के बाद भी इंसर्ट सिम का मैसेज आता है, तो इसके लिए ये फॉल्ट कहाँ से आता है। वैसे तो ये थंबनेल बहुत आसान दिखता है कि इंसर्ट सिम कार्ड, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो स्पेशल जो एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो ये जो वीडियो है इसको आखिरी तक देखिए और इसके अंदर बहुत एक सॉलिड टिप्स मिलने वाली है आपको। अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है जिसमें सिम काम ना करती हो, तो बेसिकली सिम सॉकेट को बदलना, SDR को बदलना, सिम की पूरी लाइनें चेक करना, ये सब तो सभी करते हैं और ये मैं भी बताऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इसमें एक यूनिक फॉल्ट बताऊंगा। बस शर्त ये है कि आपको वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टॉपिक है, इंसर्ट सिम कार्ड। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप किसी भी फ़ोन में सिम लगा के सेट ऑन करते हो, तो अगर सिम लगाने के बाद भी इंसर्ट सिम का मैसेज आने का मतलब है कि सिम आपके फ़ोन में डिटेक्ट नहीं हो रही है। कई बार प्रॉब्लम आता है कि एक सिम काम नहीं कर रही है और कई बार प्रॉब्लम आता है कि दोनों सिम काम नहीं कर रही है। तो आज हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे कि अगर एक सिम काम ना करे तो क्या करना है और दो सिम काम ना करे तो क्या करना है। सबसे पहले देखिए, जब भी इस टाइप का फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना *#06# कोड टाइप करना है और इससे आपको सबसे पहले आपके फ़ोन का IMEI नंबर चेक करना है। कई बार क्या होता है कि IMEI नंबर करप्ट हो जाता है या इनवैलिड लिखा आता है या 00 लिखा आता है या 0044 से स्टार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं IMEI आपका डैमेज हो गया है। और ऐसी सिचुएशन में भी कई बार हमारे फ़ोन का सिम काम नहीं करता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो IMEI नंबर होता है ये रिपेयर करना इनलीगल होता है, तो आप कभी भी IMEI नंबर को रिपेयर ना करें। अगर मान लीजिए किसी फ़ोन का IMEI नंबर अगर ख़राब हो जाए, मतलब इनवैलिड हो जाए, इस कंडीशन में भी सिम की दिक्कत आती है। तो पहले हम इस कोड को टाइप करके चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा IMEI नंबर तो नहीं ख़राब है। मान लीजिए IMEI नंबर शो कर देता है इस कोड को डालने के बाद, तो कई बार क्या होता है कि आप सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाके अबाउट में जाओगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, उसमें बेसमेंट वर्जन का एक ऑप्शन आता है। तो एक बार ना आप ना सेटिंग में जाके ना बेसमेंट वर्जन चेक कर लो। कई बार क्या होता है कि बेसमेंट वर्जन की जगह कुछ नंबर होता है बेसमेंट चिप का, तो वो नंबर शो ही नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में भी कई बार सिम का फॉल्ट आता है। तो एक बार बेसमेंट भी चेक कर लो। मान लीजिए आपने चेक किया, IMEI भी शो कर रहा है, बेसमेंट वर्जन भी आ रहा है। इसके बाद कई बार आप सबको तो पता ही है कि कई बार सिम सॉकेट भी तो ख़राब हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी फ़ोन का सिम सॉकेट ख़राब हो जाए, तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है एक सिम काम करे एक सिम ना करे, या हो सकता है दोनों सिम काम ना करे। तो कई बार हम सिम सॉकेट भी बदल के देख लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आजकल आपको तो पता ही है कि जितने भी क्वालकॉम चिपसेट होते हैं उसमें नेटवर्क IC WTR लगती है या आजकल SDR लगती है। तो कई बार SDR के ख़राब होने से भी सिम डिटेक्ट नहीं होती है, या मीडियाटेक में जो 6177 6190 5G में जो आ रही है नेटवर्क IC, इसके ख़राब होने से भी सिम का फॉल्ट आता है। तो हम इस पर भी काम करके देख सकते हैं। इसके अलावा आजकल जितने भी 5G फ़ोन आ रहे हैं, ठीक है, 5G फ़ोन का मतलब ये हुआ कि आजकल के जितने भी 5G फ़ोन आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि बेसमेंट चिप ना CPU से बाहर लगती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक मॉडल खोल रखा है, ये मॉडल है MI का 10T, ठीक है। तो 5G फ़ोन्स में आप देखोगे ना, तो एक IC लगती है, इसका नंबर होता है SDX55M, ये इसकी बेसमेंट चिप होती है। तो सिम का जो कनेक्शन होता है ना, जैसे सिंगल सिम हो या डबल सिम हो, तो सिंगल सिम में जो 3 कनेक्शन होते हैं, डेटा, क्लॉक, रीसेट, सेकेंड सिम में भी ऑप्शन होते हैं डेटा, क्लॉक, रीसेट, ये सबका कनेक्शन इसी IC से होता है।
छोटे फ़ोनों में जिसमें ये आईसी नहीं लगी हो उसमें सिम का कनेक्शन सीपीयू से होता है, लेकिन जो आजकल के 5G फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें बेसबैंड चिप क्या किया है कि सीपीयू से निकाल के अलग लगा दिया है, तो कई बार ना फ़ोन जैसे ऐसे ड्रॉप डाउन होता है ना, तो ये बेसबैंड चिप थोड़ी सी मूव कर जाती है और ऐसी सिचुएशन में सेट तो ऑन होता है, सेट चलता है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिम डिटेक्ट नहीं होती है। तो कई बार 5G फ़ोनों में हम SDM55M को रिवॉल्व करते हैं और सिम डिटेक्ट हो जाती है, चल जाती है। तो जितने भी 5G फ़ोन्स हैं जिसमें बेसबैंड चिप सीपीयू से बाहर दी गई हो, उसमें आप इस आईसी को भी रिवॉल्व करके देख सकते हैं, इससे भी सिम का फॉल्ट आता है। देखिए दोस्तों, मैं भी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जो ट्रिक है ना, जो एडवांस लेवल का जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसको देखने के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। अब कई बार सीपीयू के रिवॉल्व करने से भी सिम चल जाती है, सीपीयू के अंदर फॉल्ट आने से भी सिम का दिक्कत आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई हमारे टोटल मोबाइल फ़ोन में आईमी से भी सिम का फॉल्ट आ गया, बेसबैंड से भी आ गया, सिम सॉकेट भी ख़राब हो सकता है, एसडीआर से भी दिक्कत होती है, SDM55 या सीपीयू से भी दिक्कत आ सकती है। तो ये तो चलो मतलब आ सकती है प्रॉब्लम, जो मुझे उम्मीद है आप तो बहुत अच्छा रिपेयरिंग करते हो और आपको भी पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन आपने एक बार और देखा होगा, एक जगह से और फॉल्ट आता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारा जो सिम सॉकेट होता है ना, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारा जो सिम सॉकेट है, ये सिम सॉकेट है, तो ये इसमें सिम 1 लगती है, सिम 2, यहाँ पे 2 सिम लगती है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लॉक होता है, ठीक है, उसकी पिन ये होती है। तो कई बार ये पिन का कनेक्शन टूट जाने से भी सिम काम नहीं करती है। ये सिम का ये जो इसको लॉक होता है, इसको बोलते हैं सिम डिटेक्शन, ये लाइन सीपीयू से कनेक्ट होती है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है सैमसंग S20 FE का, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि अगर ये डिटेक्शन पिन ख़राब हो जाए तो किस टाइप से इसको रिपेयर करना है और इससे सिम कैसे डिटेक्ट नहीं होती। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये जो लॉक होता है ना, ये जब सिम को लगाते हैं तो ये लॉक डिस्कनेक्ट होता है और सिम डिटेक्ट हो जाती है, इसकी लाइन आती है सीपीयू से। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, यहाँ देखिए, देखिए ये आपका सिम सॉकेट है और इस सिम सॉकेट में एक पिन ही है ना, किनारे होती है डिटेक्शन की। तो ये जो पिन होती है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये पिन जाती है सीपीयू पे। सीपीयू पे जाने के पहले देखो यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स लगी हैं और इन रजिस्टर से होके ये लाइन आपकी चली जाती है सीपीयू पे। देखिए ये देखो सीपीयू पे जाती है। तो अगर ये डिटेक्शन लाइन टूट जाए या इस पे पुल अप कुछ रजिस्टर्स लगी होती है, निकल जाए, तब भी आपके फ़ोन की सिम डिटेक्ट नहीं होती है ना। तो आपने देखा कि एक सिम डिटेक्ट ना होने के कितने सारे रीजंस हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपने यूट्यूब पे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वीडियोस भी बनाते हैं, उनसे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि भाई सिम काम ना करे तो ये चीज़ चेक करना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बताया। लेकिन आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। मैं आज टॉपिक बता रहा हूँ, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए ये पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहले जब भी आप सिम का जैसे फॉल्ट आया, तो सबसे पहले मैंने जैसा बेसिक बताया कि आईएमई चेक कर लो, बेसबैंड चेक कर लो, सब बताया मैंने, एसडीआर बदल के देख लो। अगर अभी भी सिम काम नहीं करती हो तो एक बार सीपीयू पे काम करने के पहले, एसडीएक्स पे काम करने के पहले, या कोई भी बड़ा काम करने के पहले आप इस पे थोड़ा फोकस करो। देखो, आप सबको पता है कि हमारे फ़ोन में हाइब्रिड सिम सॉकेट लगते हैं। तो एक सिम में 6 पिन होती है। जैसे एक ग्राउंड होती है, ग्राउंड के ऊपर वाले एनसी होती है, एनसी के ऊपर डेटा होती है, डेटा को हम आईओ के नाम से भी जानते हैं। डेटा के सामने क्लॉक होती है, क्लॉक के सामने नीचे रीसेट, और रीसेट के नीचे होती है वी सिम, वोल्टेज फॉर सिम, इसको वीडीडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 6 पिन होती है और इतनी ही 6 पिन दूसरे सिम सॉकेट पे भी होती है, क्योंकि आपको तो पता है डबल सिम सॉकेट लगते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है कि जब भी सिम काम ना करे तो पहले पढ़ाई करो। सबसे पहले सिम सॉकेट को साफ सफाई करके देख लो, टूटी उटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आपको ये समझना है कि डेटा का जो लाइन होता है वो देखो सीपीयू से कनेक्ट होता है। हो सकता है इसमें 0 ओम का कोई रजिस्टर लगा हो, ऐसा हो सकता है। क्लॉक का जो लाइन है ये भी सीपीयू से कनेक्ट होता है, और रीसेट का जो लाइन है ये भी सीपीयू से कनेक्ट होता है। और ज़्यादातर आजकल आप देखोगे जो डेटा लाइन होती है ना, उसमें एक पुल अप रजिस्टर मान लो 10K का लगा दिया और ये 1.8 का एक वोल्टेज आता है, ठीक है, डेटा लाइन पे। तो ये रजिस्टर की वैल्यू बदल भी सकती है अलग अलग फ़ोनों में।
तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि सीपीयू से हम चेक करेंगे ये तीनों लाइन कनेक्ट है कि नहीं। मान लो फोन के गिरने से अगर कोई सीपीयू से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है तो सिम काम नहीं करेगी। तो आपको तो पता ही है, हम मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करते हैं, मल्टीमीटर की रेड वाली प्रोब को ग्राउंड लगा के और यहाँ पे रीडिंग लेते हैं। अगर डेटा क्लॉक रीसेट पे सेम रीडिंग आ गई तो समझ लेना कि सीपीयू से कनेक्शन ठीक है। और इसके बाद हम इस पुल अप रजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं टूट के हट तो नहीं गई। अगर ये रजिस्टर हट जाए तब भी आपकी सिम काम नहीं करेगी। तो बेसिक तो आप ये देख लेते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है कि आपको सेट ऑन करना है और सिम को लगाना है। सिम को लगाने के बाद अगर आपकी फ़ोन में सिम डिटेक्शन लाइन से डिटेक्ट कर जाती है लेकिन फिर भी सिम काम नहीं करता है, तो जैसे ही अपन सिम लगा के सेट ऑन करते हैं तो पावर आईसी एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई बनाती है। और ये जो सप्लाई आती है सिम सॉकेट पे आती है, मतलब पावर आईसी बना के देती है किसको, सिम के सॉकेट की वी सिम पिन पे 1.8। और इसके ट्रिक में कोई ना कोई कैपेसिटर लगता है। तो सिम जब लगा दोगे तो इस पिन पे तो चेक कर नहीं पाओगे, तो कैपेसिटर पे चेक करो 1.8। अगर इस पिन पे 1.8 आ गई तब तो सिम चलनी चाहिए। और अगर इस सिम सॉकेट की इस पिन पे वोल्टेज नहीं आई तो पक्का है कि प्रॉब्लम इधर से है, मतलब पावर आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये जो वोल्टेज है हम चेक करेंगे सिम लगाने के बाद, मतलब डेटा क्लॉक रीसेट ये तीनों सीपीयू से कनेक्ट होंगी। डेटा लाइन पे एक पुल अप रजिस्टर लगी हो सकती है, कुछ फ़ोनों में नहीं भी होती है। और जो वीसिम की जो वोल्टेज है वो पावर आईसी से आती है 1.8 सिम लगाने के बाद। अगर आपने सिम 1 में सिम लगाई है तो उसकी वोल्टेज सिम लगाने के बाद बनेगी, और अगर सिम 2 में नई सिम लगाई है तो उसमें वोल्टेज नहीं बनेगी। फिर सिम 2 में सिम लगाओगे तो फिर 1.8 एक और बनेगी। तो सिम 1 के पूरे कनेक्शन अलग होंगे और सिम 2 लगेगी उसके भी पूरे कनेक्शन अलग होंगे, और पावर आईसी से भी वो अलग ही वोल्टेज आएगी। पहली सिम के वोल्टेज या डेटा लाइन का दूसरी सिम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब आजकल एक बहुत कॉमन फॉल्ट आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आजकल हम लोग चेक करते हैं, हमने रीडिंग ली, डेटा पे रीडिंग आई, ठीक है, मान लो डेटा पे रीडिंग आई 532, तो इससे हमको पता चल गया कि डेटा लाइन सीपीयू से ठीक है। क्लॉक लाइन पे रीडिंग आई 532, इससे हमें पता चल गया कि क्लॉक की रीडिंग ठीक है, मतलब सीपीयू से कनेक्शन ठीक है। और रीसेट की रीडिंग आ गई 532, तो इससे पता चलता है कि भैया रीसेट लाइन की भी रीडिंग ठीक है, ठीक है। अब हम बी सिम की रीडिंग चेक करते हैं। अगर बी सिम में 250 प्लस की रीडिंग आ जाती है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि पावर आईसी से सिम सॉकेट तक का लाइन ठीक है, शॉर्ट आउट नहीं है। अगर यहाँ ओएल आ गया तो पक्का लाइन टूटी है, ठीक है। तो पहले तो हम रीडिंग लेके पता कर लेते हैं ना कि कनेक्शन की कनेक्टिविटी है कि नहीं। अगर मान लो पूरी रीडिंग सही है तो एक बार हम सिम लगा के और वी सिम वाली लाइन पे वोल्टेज चेक करते हैं। तो आजकल के फ़ोनों में मैंने देखा है ना कि जब आप सिम लगा के वोल्टेज चेक करते हो तो वोल्टेज ही नहीं आती है 1.8। और आपको पता है कि जब तक पावर आईसी 1.8 नहीं देगी तब तक तो सिम चलेगी नहीं, चाहे वो सिम 1 हो चाहे वो सिम 2 हो सकता है शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। इसके बाद हम सोचते हैं कि ये भाई पावर आईसी ख़राब हो गई, ठीक। हम एक पावर आईसी बदलते हैं, 2 पावर आईसी बदलते हैं, 3 पावर आईसी बदलते हैं, फिर भी आपके फ़ोन की सिम काम नहीं करती है। ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन में आता है, ठीक है। अब जब बार बार पावर आईसी बदलने के बाद भी सिम काम नहीं करेगी, बाय द वे बार बार आपने पावर आईसी बदली सिम काम नहीं करी, बार बार पावर आईसी बदली सिम काम नहीं करी, तो फिर आपके मन में डाउट होगा कि यार मैं एक ख़राब हो सकती है, 2 ख़राब हो सकती है, पूरी पावर आईसी तो नहीं ख़राब हो सकती ना। तो यहीं पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, अगर पावर आईसी वोल्टेज नहीं बना रही है सिम लगाने के बाद तो पहला रीज़न हो सकता है डिटेक्शन लाइन काम ना करती हो। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये जो सिम सॉकेट की डिटेक्शन लाइन अगर ये टूट जाए या ये रजिस्टर्स निकल जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सीपीयू को सिम का सेंस नहीं हो पाएगा। और जब सीपीयू को सिम का सेंस नहीं हो पाएगा तो उस सिचुएशन में सीपीयू और पावर आईसी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बनेगा और पावर आईसी वोल्टेज नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले डिटेक्शन लाइन चेक कर लेना, ठीक है। मान लो आपने डिटेक्शन लाइन चेक किया और सीपीयू से पूरा प्रॉपर कनेक्टिविटी है, फिर भी सिम की वोल्टेज नहीं बन रही है, तब आपको क्या करना है, यही आज का मेन बेसिक फंडामेंटल है। ये जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ अभी आपको यूट्यूब में जल्दी नहीं मिलेगा, हो सकता है आप जानते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि
आप नहीं जानते, हो सकता बहुत सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो जानते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एकदम नया फ्रेश टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, तो आज का नया टॉपिक क्या है कि आजकल हमारे फ़ोन में ना एक NFC कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, NFC IC यूज़ हो रही है। NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। आपने ये नाम सुना होगा। आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी 5G या 4G के नए फ़ोन आ रहे हैं, उसके अंदर एक IC लगती है जिसको NFC IC बोलते हैं। ये जो फीचर होता है, इसके थ्रू आप वायरलेसली, मतलब वायरलेस के थ्रू 4 सेंटीमीटर के अंदर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप अपने फ़ोन से पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए एक NFC का नया फीचर आया है, ठीक है। तो आजकल अपने फ़ोन में भाई साहब एक NFC IC लग रही है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में फीचर है तो लगेगी, अगर आपके फ़ोन में NFC का फीचर नहीं है तो नहीं लगेगी, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट फ़ोनों में लग रही है। तो क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि पावर IC से जो 1.8 निकलती है ना, तो ये वोल्टेज पहले निकल के NFC IC पे जाती है। मतलब पावर IC पहले वोल्टेज देती है NFC IC को, ठीक है। फिर NFC IC सिम वाले वोल्टेज अपनी दूसरे पिन से आउट करती है, उसके बाद सिम पे पहुंचती है। तो अगर आपके फ़ोन में ये IC किसी ने निकाल के हटा दी, जैसे कई मैंने बहुत सारे टेक्नीशियन देखे हैं, जैसे वाटर डैमेज फ़ोन हुआ तो NFC IC के नीचे पानी चला गया, तो NFC IC को उन्होंने निकाल के फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि NFC का फीचर तो कोई यूज़ करता नहीं है, हटा दो, ठीक है। अगर आपने ये NFC IC यहाँ से हटा दी, तो पावर IC तो वोल्टेज बना रही है 1.8, लेकिन ये वोल्टेज इधर से यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने NFC IC निकाल के फेंक दी। या फिर हो सकता है कि NFC IC खराब हो गई हो और वो सिम के वोल्टेज यहां तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन NFC आउटपुट ना देती हो। तो ऐसी सिचुएशन में सिम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखो, मैं आपको एक कॉमन बात बताता हूं। आजकल के फ़ोनों में देखना ध्यान से समझना, आजकल के फ़ोनों में कुछ फ़ोनों में 2 सिम तो सभी फ़ोनों में होती है एंड्रॉयड में। तो कई बार एक सिम की वोल्टेज NFC IC से आती है और एक सिम की वोल्टेज डायरेक्ट पावर IC देती है, उसका NFC से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कई सारे फ़ोनों में दोनों सिम की वोल्टेज NFC IC पहले लेती है, फिर देती है सिम सॉकेट को। तो अल्टीमेटली अगर NFC IC खराब हो जाती है, या NFC IC के अंदर वाटर लॉगिंग हो गया, या खराब हो गई, या किसी ने निकाल के फेंक दिया, तो आपका फ़ोन प्रॉपर ऑन होगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन सिम काम नहीं करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सिम क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि 1.8 स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आजकल NFC IC के खराब होने से भी सिम का फॉल्ट आता है। आई होप ये जो नॉलेज है आपको अगर नहीं लगी हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ NFC IC आप पहचानोगे कैसे, ठीक है, और भी ट्रिक बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे अपन आते हैं, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो NFC IC की पहचान बिल्कुल सिंपल है। आप जब भी किसी NFC IC को पहचानोगे तो देखो NFC IC लगती कहाँ है, देखो ध्यान से समझना। देखो NFC IC जो होती है ना, उसको एंटीना की ज़रूरत होती है। जैसे नेटवर्क एंटीना होता है ना, वैसे एंटीना की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा हमारे मोबाइल फ़ोन में इस टाइप के एंटीना होते हैं, आपने देखा होगा जो बॉडी से टच होते हैं। तो या तो NFC IC आपके इस एरिया में होगी, ये ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे लगी होगी, या तो फिर NFC IC नीचे एरिया में भी हो सकती है कहीं पे, मतलब एंटीना के पास। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी NFC IC कहाँ है। आप देखो यहाँ पे इसकी NFC IC ये लगी है, देखो ये देखो, ये आपकी NFC कंट्रोलर है, ये लगी है, ये वाली IC लगी है, और इसका एंटीना देखो यहाँ पे है। क्योंकि NFC IC को जैसे ब्लूटूथ को, वाईफाई को एंटीना की जरूरत होती है, वैसे ही NFC को भी एंटीना की जरूरत होती है। इसका एंटीना ये NFC कंट्रोलर है। और देखो NFC IC की एक पहचान पता क्या है, इसके पास ना 2 बड़ी बड़ी क्वाइल्स लगती है, ये इसकी पहचान होती है, इससे हम NFC IC को पहचानते हैं। तो अल्टीमेटली अगर ये IC कोई निकाल दे या ये IC खराब हो जाए तो इस कंडीशन में भी सिम आपकी काम नहीं करती है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, और कुछ और मॉडल मैं आपको दिखाता हूं NFC IC कैसे पहचानते हैं। देखिए, जैसे एग्जांपल में बताता हूं, सैमसंग का कोई फ़ोन ले लेते हैं और इसमें आपको NFC IC दिखाता हूं। देखो देखिए, इसमें NFC IC मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए NFC IC कहाँ लगी है, देखिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये NFC कंट्रोलर ये लगा है ऑफ, देखो टॉप में ये NFC कंट्रोलर लगा है, ठीक है। तो ये NFC कंट्रोलर के लिए देखो यहाँ पे एंटीना दिया गया है, ये NFC कंट्रोलर के लिए। और ये जो NFC कंट्रोलर के पास देखो दो बड़ी बड़ी काली वाली ब्लैक कलर की कॉइल्स लगती है, इसकी पहचान होती है। तो NFC IC यही होती है, अगर आपने इसको गलती से निकाला, इसके अंदर पानी गया या इनिशियली ख़राब हो जाए तो आपके सिम का फॉल्ट आने वाला पक्का है। तो आप ना एक बार सर्किट पे जाके देखो सिम सॉकेट पे, तो Vsim की जो वोल्टेज है उस पर NFC मेंशन होगा, तो आप समझ लेना कि ये वोल्टेज NFC से आ रही है। और मान लो अगर ये IC किसी फ़ोन में नहीं लगी है तो डायरेक्ट पावर से आ रही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा, ठीक है। और एक बार फिर से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।